लिखेंगे। हाँ हाँ हाँ, चलो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, अब दिख रहा होगा, सपोर्ट नहीं आ रहा होगा, सपोर्ट, ठीक है। चलो लिख लिया। अब बात करते हैं हेनरी की डेफिनेशन। व्हाट इज वन, डिफाइन वन हेनरी। वन हेनरी की क्या होता है, वन हेनरी डिफाइन करने को आ जाएगा तो वो आपको डिफाइन करना है, ठीक है भाई। चलो अच्छा, एक ये फॉर्मूला होता है, एल का कितना होता है, एल का ईएमएफ के फॉर्म, अरे यार ईएमएफ कितना होता है, माइनस का एल डी आई ओवर डी टी। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई कि नहीं हो गई, है कि नहीं। एल की यूनिट क्या होती है, हेनरी, और इसकी यूनिट क्या होती है, और इसकी सेकंड। ये एल की वैल्यू 1 कब होगी, एल की वैल्यू 1 जब ये 1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा तो एल की वैल्यू 1 हो जाएगी ना। यदि ईएमएफ भी 1 हो जाए और डी आई ओवर डी टी भी 1 हो जाए तो एल कितना हो जाएगा, 1 हेनरी के बराबर हो जाएगा, 1 वोल्ट या 1 एम्पियर पर सेकेंड, है कि नहीं। ये एक छोटा सा तरीका है डिफाइन करने का। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 हेनरी कब, when EMF induced in the coil is 1 volt and EMF induced in the coil is 1 volt when the rate of change of current is 1 ampere per second। सिंपल है, लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ 1 हेनरी। हेडिंग डालो, जल्दी लिखो, अरे लिख लो एक्सप्रेशन यार, काम रहेगा। ऊपर कर रहा हूं मैं थोड़ा सा ना, स्पॉट आ रहा है, और ऊपर करूं, फॉर्मूला लिख रहे हैं कुछ गरीब बच्चे, मैं डिक्टेट कर देता हूं। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी व्हेन द इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट इज सेट अप इन द कॉइल ड्यू टू द करंट चेंज एट अ रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ऊपर कर दूंगा अभी, ऊपर यहां तक लिख लिया, अरे यहां तक लिख लिया, क्या करता है यार यार। The self-inductance of a coil is said to be 1 Henry when an induced EMF, बोलूंगी नहीं, रेंदो में गले वैसी, अबे और क्या, अबे पागल है तू, यही तो डेफिनेशन है यही डेफिनेशन है मेरे भाई। The self inductance of a coil is said to be 1 Henry when the induced EMF is set up in the coil is 1 volt due to the current changing at the rate of 1 ampere second inverse लिखा है, 1 ampere second inverse in the coil। और ऊपर कर दूं, अब सही है, अब सही है, चल सही है आरुष, बढ़िया। चले अब ये पढ़ेंगे, हेडिंग डालो, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनोइड या फिर सोलेनोइड। अरे अब हम सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे। क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, दैट इज सेल्फ इंडक्शन। I am not asking the self induction, I am asking what is self inductance, L, I am asking L। N phi upon I डिफाइन कैसे करेंगे, टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट भी बोल सकते हो, टोटल फ्लक्स इन द कॉइल। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन, इट इज द फिनोमिना
सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? इन द सेम कॉइल, सेल्फ इंडक्शन लिख लिया भाई। चलो अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ठीक है भाई, ये डायग्राम बनाओ चलो पहले लिख रहे हैं, चलो पहले लिखवा लो, लिखो ये लिखो, पहले समझाता हूँ, अभी लिखो लिखो, यहां तक लिखेंगे। कंसीडर आ हाँ भाई, चैटिंग चैट चल रही, चैट है, क्या कर रहा है? कुछ बात भाई बड़ी वहां पे, कुछ लड़ाई वड़ाई हुई थी तो कुछ हुआ? किससे कह रहे हैं? भूदेव सर से? किसको रख लो? अच्छा तो वो ये बोल रहे हैं कि या तो तू पढ़ेगा या फिर मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन तो दुष्यंत सर को मतलब उनकी कोचिंग का स्टूडेंट होगा। फिर उन्होंने वो तो नहीं करेंगे। वो फीस तो रिवर्ट नहीं होगी। ये लिखो क्या लाया था? अब तो बात बढ़ चुकी है, अब तो बात बढ़ चुकी है ना, तुमने मारा है वो मारे है। तो ऑब्वियसली यार तुम मारोगे तो उसमें भी तो ईगो है, वो भी तो गलत है, गाली वाली तो नहीं देनी चाहिए। हाँ ऐसे लिखो हिंदी में। सुनो सुनो सुनो, हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग, आराम से बात करेंगे, पहले क्लास पढ़ते हैं। कंसीडर आ लॉन्ग एयर कोल्ड सोलेनॉइड ऑफ लेंथ L and area of cross section A, full stop, let current I, यहीं पर हो ना, नीचे let current I is flowing in the coil, in लगाना नहीं, इन भूल गए ये, in the coil रिपीट कर चुका हूं मैं यार, एयर कोल्ड है यार, एयर कोल्ड CORD is flowing in the coil having n turns, therefore magnetic field inside the solenoid is, डायग्राम बनाएंगे फिर समझाते हैं, लिख लिया? लिख क्यों नहीं रही है तू? लिख क्यों नहीं रही है? लिख ले, नया आर्टिकल है ये। भाई आजकल के बच्चे, आई एम सॉरी, आजकल के बड़े हाँ, क्या है डाउनवर्ड बॉट? क्या डायग्राम में भी जूम करूंगा, डायग्राम में भी जूम कर, आई 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 है ये, आई डायग्राम बनाएंगे जल्दी, आज खत्म हो जाएगा ये। नो पक्का नहीं, कुछ भी पक्का नहीं है भाई, दोनों चैप्टर लिंक है, अगले वाला चैप्टर इससे लिंक है भाई। एसी वीडियो एसी टाइम नहीं मिल रहा यार, टाइम नहीं मिल रहा भाई एडिट करने का, यही काम थोड़ी है मेरे पे, बहुत बिजी आदमी हूँ मैं, ठीक है ना।
नहीं नहीं फॉर्मूला नहीं लिखना अभी। जूम आउट। अरे भैया मैं जिम जाता हूँ, सोता हूँ मैं। नहीं यार 8 मिनिमम 8। वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कुछ नहीं कर पा रहा हूँ आज यार, दिमाग की इतनी सी हो गई है। कुछ टाइम रिप्लाई देना पड़ता है, वो यूट्यूब चैनल पे बहुत के कमेंट आते हैं, दिमाग खराब होता है। 4900 नहीं लिख लिया और लिख लिया भाई मेरे को बातें मत बताया करो अपनी यार, तुम अपनी बातें अपने पास रखो। बेवकूफ हो क्या बिल्कुल ही ऐसी बातें करता है तू, तो शर्म नहीं आती? आइए सर आइए, लिख लो, डायग्राम बना लो, ये लिख लिया। चल क्या निकाल रहे हैं हम, कम क्या कर रहे हैं हम? एल निकाल रहे हैं। एल क्या होता है? एल क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। किसका? ये लॉन्ग सोलेनोइड का। ठीक है चलो, ठीक है भाई, चलो देखेंगे। इधर 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 अब ये आगे यार, सही से बैठ, एकदम सब सही से बैठेंगे, इधर देखेंगे फोकस। अब इस सोलेनोइड में क्या किया भाई निखिल भाई? करंट फ्लो करवा दिया। जब सोलेनोइड में करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है सोलेनोइड के अंदर, हो जाती है। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? दूसरे चैप्टर की बात है। कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है? म्यू नॉट एन आई। सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन है नहीं, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बताया था, याद है? ठीक है। एन क्या होता है अनुष्का? गलत गलत, बात में पीछे बैठ जा, अनुष्का के साथ बैठ जा, जल्दी जा, उठ के जल्दी एक बार में। तुझसे कुछ कह रहा हूँ मैं, तुझसे कुछ नहीं कहना मैं, आरुष से कह रहा हूँ। देखो सीरियस हूँ, दिमाग खराब मत करो, बहुत थका हुआ हूँ, तब भी क्लास लेने आया हूँ, दिमाग की अच्छे से मत करो, पढ़ लो। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? नहीं गलत है। एन क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न। गलत गलत, number of turns per unit length. I is the current in the solenoid, mu naught is the permeability of the free space. ठीक है भाई। टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर किसी सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो कराऊंगा तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। कितनी? इतनी। इसको बंद करेंगे, ऊपर पोर्ट्रेट में। हाँ, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई अंदर सोलेनोइड के? इतनी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई तो फ्लक्स भी आ जाएगा कॉइल्स के थ्रू। अरे कॉइल्स है ना बहुत सारी सोलेनोइड की। अरे भाई इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई, इसका मतलब इन कॉइल्स के अंदर फ्लक्स लिंक हो गया। अरे लिंक हो गया कि नहीं हो गया? कितना फ्लक्स हो गया लिंक? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA cos थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा ये फ्लक्स में एक कॉइल का बात कर रहा हूं, एक कॉइल में इतना फ्लक्स होगा। ये वाली कॉइल देखो, ये वाली कॉइल देखो, एक कॉइल पकड़ लो कोई सी भी, ये वाली कॉइल पकड़ ली, इसमें देखूं अगर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इसके अरे ये रही कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, परपेंडिकुलर है। अरे हमें मालूम है सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और एरिया भी ऐसी है, तो एंगल कितना है दोनों के बीच में? 2 से 0 है।
परपेंडिकुलर टू द प्लेन है मेरे भाई, एरिया वेक्टर के एंगल 0 डिग्री है, ठीक है ना? अरे ठीक है, ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? नहीं है? बताऊं दोबारा? दोबारा बताऊं? अरे दोबारा बताऊं, थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया, ये दिस इज द कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर है। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड, सो एरिया वेक्टर भी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री है। गॉट इट? गॉट इट? ठीक है। तो फ्लक्स, एक कॉइल के अंदर से फ्लक्स कितना आया? B इंटू ए। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? इतनी हम पुट कर देंगे, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? कितनी कॉइल्स हैं? कितनी कॉइल्स हैं? टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? n कॉइल्स हैं, n कॉइल्स हैं, तो n5 हो जाएगा ना टोटल फ्लक्स। एक में इतना है तो n में कितना होगा? इतना होगा, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया? n5, 5 की वैल्यू b है, cos 0 की वैल्यू 1, तो b हो गया, ठीक है? अरे ठीक है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। b की वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, b की वैल्यू कितनी है? म्यू नॉट एन आई। n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो फॉर्मूला कितना आया? म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय एल। सही है ना? सही है ना? तो ये क्या आएगा बेटा? टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, हमें टोटल फ्लक्स नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? एल। एल, एल क्या होता है? लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अरे n5 होता है ना, n5 अपॉन ये टोटल फ्लक्स ही तो है। अरे टोटल फ्लक्स ही तो है, तो L कितना आ जाएगा? टोटल फ्लक्स पर यूनिट करंट है, तो टोटल फ्लक्स ये रहा, करंट का डिवाइड, टोटल फ्लक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं यहाँ पे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए डिवाइडेड बाय एल डिवाइडेड बाय आई। अरे n5 की वैल्यू पुट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय आई था तो आई नीचे लिख दिया, आई से आई गया, तो L की वैल्यू आई कितनी? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल, ठीक है? n क्या चीज है? नंबर ऑफ टर्न्स, गलत, सही है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n क्या होता है? पर यूनिट लेंथ, तो n की वैल्यू कितनी आएगी? कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू एल, यहां पुट कर सकता हूं। दूसरा फॉर्मूला निकालने के लिए म्यू नॉट एन स्क्वायर की वैल्यू यानी कि एन एल का होल स्क्वायर इंटू ए डिवाइडेड बाय एल। गॉट इट? अरे समझ आ रहा है? ठीक है, तो अगर देखी जाए तो कितना आएगा ये? म्यू नॉट एन स्क्वायर एल स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, ये कट गया, तो बचा क्या भाई? हाँ, कितना बचा? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल लिख दू? अरे एल 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 एक ही बात है, एक ही बात है। अरे एरिया इंटू लेंथ क्या होता है? बातें कर ले तू, फिर चैप्टर की ऐसी मार दी तूने ईएमआई की, कुछ नहीं आता तेरे को ईएमआई में, तो अब बातें क्यों कर रहा है? ए इंटू एल क्या होता है? वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। तो ये 3 फॉर्मूले से बन गए, ठीक है? कोई सा भी एक याद कर लो, आ सकते हो। लिखना कैसे है मैं बता रहा हूं, हटाएंगे उसको। समझ गए ना कैसे ड्राइव किया है? ड्राइव किया है, समझ गए कैसे किया है? लिखना कैसे ये बताता हूं, ऐसे लिखना है। रफ कर दूं? मुझसे नहीं हो रहा रफ, तू कर दे रफ। जल्दी, पूरा ऊपर का रहने दे, पहले नीचे करो, जैसे ही लिख पाएंगे बच्चे। यार तेरे लिए मैं वो लाया था, तेरे बर्थडे गिफ्ट, तूने कर लिया आज की तारीख मिल रहा। कहाँ जा रहा हूँ? हाँ यार, हाँ यार, चलो
यहां से लिखो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ये B क्या है? मैग्नेटिक। नहीं दिख रहा? ऊपर करूं? हाँ। क्या देखूं? ठीक है, क्या है? मैं नहीं देखना। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ करंट। लिखो जल्दी इसको यहां से फटाफट। अब ये लिख लिया, ऊपर कर रहा हूं, डायग्राम तो बना ही चुके थे। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड कितना था? मैग्नेटिक फ्लक्स कितना था? बी ए कॉस 0 0। ठीक है, बी की वैल्यू पुट कर दी मेरे भाई, एन आई एन समझ एल। हाँ, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना भाई, कैसे भी कर लो एक बार। गाए, अरे बात में मत कर। अबे यार ऐसे कैसे कर दूं मैं अब किसी को साइड यार, कुछ भी तो नहीं कर सकता मैं। ऊपर करूं? लिख लिया, बहुत बढ़िया। मैं नहीं पता, मुझे नहीं पता। जब एक बच्चा लिख सकता है तो सब लिख सकता। मुझे नहीं पता। लिख लिया? यार छूट गया है, बाद में लीजिए, लेट मत कर क्लास को। फिर से बात कर रही है, मुझे नहीं पता यार, जल्दी लिखो, मेरे दिमाग मत चाटो। लिख, बहुत बढ़िया। अरे यार हद कर पिटे हुए दिमाग के ऊपर नीचे और है नीचे। स्लाइड इस वजह से लेकर आओ, जल्दी हो जाए भाई तुम्हारा सिलेबस। हाँ किधर? अंधा कानून। अब उधर देख रहा है, अब लिख नहीं रहा है। उधर देख रहा है तो लिख लेगा तू उसको। अब भेज दूंगा देखो स्लाइड। चलो लिख लिया? हाँ यहां तक लिख लिया, यही निकाला था हमने फॉर्मूला। कितना आता है सोलेनॉइड का? एल म्यू नॉट एन स्क्वायर टाइम्स ऑफ वॉल्यूम। यहां पर याद रखना है व्हाट इज एन स्मॉल एन। स्मॉल एन इज द number of turns. You should write here there number of turns per unit वॉल्यूम। लिख लिया? चलो, यदि सोलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम आ गया, यदि सोलिनॉइड के अंदर कोई मीडियम आ गया, अभी क्या थी? एयर थी, अभी कोई मीडियम आ गया सोलिनॉइड के अंदर। अरे कन्वर्जन मालूम तो है बेटा दोनों का। अगर नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिए होंगे तो स्मॉल एन दिया है, अगर टोटल टन्स दिए तो कैपिटल एन दिया है। नहीं, नंबर ऑफ बोलेगा क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलिनॉइड इज दिस, तो वो स्मॉल एन के बराबर। ठीक है, चलो तो टोटल बोलेगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड इज 100 या 200। अगर सोलिनॉइड के अंदर, अनुष्का, सोलिनॉइड के अंदर अगर कोई मीडियम आ गया जिसकी परमेबिलिटी आ गई म्यू,
तो इस फॉर्मूले में क्या करना है, म्यू नॉट की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा, म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। इफ लिखेंगे पहले, इफ कोई मीडियम है सॉलिनॉइड के अंदर प्रेजेंट, उसकी परमिएबिलिटी है म्यू, तो ये आ जाएगा। और एक रिलेशन हमें मालूम है, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है आरुष? आरुष रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है? गलत, म्यू नॉट ऑफ द म्यू। तो म्यू किसके बराबर हो गया, म्यू किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो म्यू की जगह क्या लिख दिया, लिखेंगे जल्दी लिखेंगे, हाँ, रिलेटिव परमिएबिलिटी। बातें मत करो भाई, साइड हो जाना इधर बेवकूफ से, लिख नहीं रहा तब भी। हाँ क्या, म्यू नॉट है परमिएबिलिटी ऑफ द एयर, मीडियम मीडियम किया ये एयर किया ये रिलेटिव है, ठीक है लिखेंगे, चलो लिख लिया भाई, चलो क्या नहीं दिख रहा मुझे बता। हाँ 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 हाँ, तो ये लिख, ये क्या है लाइन लिखी नहीं है, इफ सम अदर मीडियम इज प्रेजेंट इन द सोलिनॉइड। होश ही नहीं है यार, तुम लोग पढ़ नहीं रहे हो बिल्कुल भी, इट्स अ वेरी, कोई भरोसे मत रहे भाई, ऑफलाइन क्लास चल रही है, इसके भरोसे रहे, लेक्चर का कोई भरोसा नहीं है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन माई शेड्यूल की, अगर मेरे पास टाइम होगा देन ओनली आई विल अपलोड द लेक्चर्स ना। बिजी आदमी हूँ तुम्हारी तरह, वो थोड़ी हूँ फ्री। हाँ पेन ड्राइव ले दे देना मेरे को, हाँ पेन ड्राइव का काम नहीं है मेरे पे, इतने में तो अपलोड हुआ है। नहीं नहीं सब दे देंगे, मैं पागल हो जाऊंगा एक, मैं अपलोड कर दूंगा इतने में तो पेन ड्राइव में। चलो लिखो, लिख लिया, चलो अब ये बताओ एल किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एल किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, इस वाले में फॉर्मूले में देखेंगे। हाँ म्यू पे डिपेंड कर रहा है, मतलब मीडियम पे कर रहा है, बेसिकली मीडियम पे कर रहा है, बात है मत, मुझे क्या है, कर भाई कर, हाँ नहीं कुछ नहीं कर, जो एन पे डिपेंड कर रहा है, एन स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। एन क्या चीज है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उतने ज्यादा एल होगा, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस उतना ज्यादा। एरिया पे डिपेंड कर रहा है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ। हाँ कम से कम 4-5 8-10 बार बोला होगा। कैपिटल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम। यू आर टॉकिंग टू, तुम्हारा ध्यान है नहीं, तुम्हारा फोकस है नहीं, 8-10 बार बोला होगा कम से कम। कितनी बार बोला होगा भाई, 5 बार। 5 बार इज ऑल्सो अ ठीक ठाक नंबर, ध्यान ही नहीं है, फिर पूछते हो यार तुम लोग। सॉरी कहने से कुछ होता थोड़ी है, कितनी बार सॉरी बोल दिया, जब तक तो उसी को मीन ही नहीं करेगा तो सॉरी बोलने से क्या फायदा। लेकिन अब किस बात पे डिपेंड कर रहा है, एल मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल है। लेकिन इस फॉर्मूले से देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, ये क्या बदतमीजी है। तो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, गलत। हाँ भाई डायरेक्टली है, एन एन क्या चीज है, एन एन डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एन डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, मतलब हमें ऐसी क्वांटिटीज पहले पुट करनी है जो कि एक दूसरे पर डिपेंड ना करें। टोटल नंबर ऑफ टन्स है, लेंथ पे तो डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाली क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना, ये वाली क्वांटिटी लेंथ पे डिपेंड कर रही है ना। तो पहले इसकी वैल्यू पुट करके जो ये आएगा ना, तो ये फॉर्मूला इज दी फाइनल, मतलब इसमें सब इंडिपेंडेंट है, ये वाली क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ये वाले फॉर्मूले में जो एन है वो एल पे डिपेंड कर रहा है, गॉट इट। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग दी
सेन इनवर्स लिखेंगे 4 पॉइंट, लिखेंगे चारों पॉइंट। अरे लिखो तो सही, लिख तो ले यार। पहला पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कैपिटल एन, और स्मॉल एन की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है भाई, दैट इज एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। लिखेंगे फटाफट। मैं इस पीडीएफ को शेयर भी कर सकता हूं, बट आई विल नॉट बिकॉज यू वोंट राइट दिस एट होम। ठीक है, तेरे लिए कर देंगे, तेरे लिए कर देंगे यार, तेरे लिए कर देंगे, तेरे लिए कर देंगे, तेरे लिए भी कर देंगे। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। दिख रहा है ना, जूम और करूं? लेट मत आया करो यार, क्लास में टाइम से आया करो। डिपेंड्स। लिख लो भाई, लिख लो इसे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम म्यू या म्यू नॉट या म्यू आर, रिलेटिव म्यू आर बोल सकते, कुछ भी बोल लो, मतलब मीडियम पे डिपेंड कर रही है। चौथा पॉइंट क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। लास्ट में लगा ऑफ द मीडियम। जूम कर दूं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, स्क्वायर ऑफ द नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स। लिख लिया भाई, लिख लिया? चलो वेरी गुड, लिख लिया अनुष्का? समझ आ रहा है तेरे को? चलो वेरी गुड। इस क्लास में एक भी अच्छा ऐसा नहीं दिख रहा जो 90+ स्कोर कर, एक भी नहीं दिख रहा। हर चीज में मजाक नहीं होता निखिल, ठीक है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूरा लिख लेना आप, हेडिंग डालेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन बताएंगे अभी यार क्या हो। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है अभी निखिल? हाँ ऐसे आएंगे 90+। आ गए 90+ आ गए भाई। अपने जीवन के में से डिस्ट्रैक्शन को हटाओ भाई, तभी लाइफ में कुछ कर पाओगे। तुम्हारा टारगेट है ना, मैंने जब तैयारी स्टार्ट करी थी ना, तैयारी करना बहुत मुश्किल है किसी भी एग्जाम की। जब तैयारी स्टार्ट करी थी ऐसा लगा था भाई क्या गलती तो नहीं हुई जॉब छोड़ के। एट सम पॉइंट यू रियलाइज कि हाँ अच्छी वाली जॉब चल रही है, प्राइवेट नौकरी चल रही थी, आज के टाइम में 1 लाख रुपए सैलरी हो जाती। एट सम पॉइंट यू विल रियलाइज कि यार गलती तो नहीं। एक वो आता ही है, क्योंकि तैयारी करना है, सारे डिस्ट्रैक्शंस को कट करके पढ़ाई करना होता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट। देखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तुम्हें तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, आदत बनाओ अभी से, नहीं बैठ पाओगे भाई 2 घंटे में ही ऐसा लगेगा। चलो 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 6-6 घंटे पढ़ना, 6-6 घंटे तो एवरेज है, एवरेज है 6 घंटे किसी भी गवर्नमेंट जॉब को निकालने के लिए, एवरेज है 6 घंटे पढ़ना। मतलब मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 12, 14, 16 मैक्सिमम। यू शुड बी हैप्पी एट ऑल टाइम, ठीक है? म्यूचुअल इंडक्शन। तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है कि जो तुम चीज पालोगे उसके बाद तुम खुश रहोगे? जैसे कि तेरा कोई टारगेट है, तेरा क्या टारगेट है? जॉब का है ना, पुलिस वुलिस में जो भी वॉटएवर, तो क्या लगता है जॉब लगने के बाद तू खुश रहे हो जाएगा? नहीं हो जाएगा भाई। सक्सेस इज नॉट इज इक्वल टू द हैप्पीनेस।
सक्सेस इज नॉट इज इक्वल टू दी हैप्पीनेस। कुछ लोग बोलते हैं यहाँ सक्सेसफुल हो जाओ फिर दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी तुम्हें। इट इज नॉट द केस। चलो देखो म्यूचुअल इंडक्शन डायग्राम बनाएंगे। पहले म्यूचुअल इंडक्शन समझा देते हैं पहले थोड़ा सा। सेल्फ इंडक्शन क्या होता था? इट्स बेटर टू लर्न द रटना द नोट्स। इट्स बेटर टू याद कर लो जब आपसे फ्रेम नहीं हो रहा। सेल्फ इंडक्शन बता देता हूं एक बार। अगर कॉइल में करंट फ्लो करता है, कॉइल में करंट फ्लो करता है, ठीक है, करता है, हो रहा है फ्लो, बहुत बढ़िया। अगर ये करंट बढ़ेगा तो ये इसमें एक बैक करंट इंड्यूस हो जाएगा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट। जो करंट बढ़ रहा होगा उसको करंट घटाने की कोशिश करेगा, और अगर करंट घट रहा होगा तो करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, इन द सेम कॉइल। एक ही कॉइल की बात है, एक ही कॉइल की बात है। म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल होती है? 2 कॉइल। म्यूचुअल इंडक्शन में कितनी कॉइल है? 2 कॉइल। 2 कॉइल्स। कितनी कॉइल्स? 2 कॉइल्स। आई एम नॉट ड्राइंग द डायग्राम। 2 कॉइल्स, 2 कॉइल्स। ये रही, दिख रही है? चौन तो नहीं आ रहा इसमें? आ रहा है बीच में ही आ रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो। 2 कॉइल्स, दिस वन पहली कॉइल, ये दूसरी कॉइल। पहली कॉइल में क्या फ्लो करा रहे हैं? करंट फ्लो करा रहे हैं। तो जिस कॉइल में करंट फ्लो करा रहे हैं दैट कॉइल इज नोन एज द प्राइमरी कॉइल, पी। और जो दूसरी वाली कॉइल है वो लगा दी हमने गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अगर इस वाली कॉइल में करंट चेंज होगा, अरे करंट फ्लो कर गया इस वाली कॉइल में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर इस वाली कॉइल में करंट चेंज होगा तो इस वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं होगा? अरे अबे इस वाली कॉइल में करंट चेंज होगा तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी जा रही है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा तो इस वाली करंट में, इस वाली कॉइल में क्या आ जाएगा? एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। अरे गॉट इट? तो व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन? if the current is changed in the one coil then the EMF will induce in the second coil. उसमें क्या होता था? If the current will change in the first coil then the back current is या फिर EMF is induced in the same coil. Opposing EMF. Are you getting? अरे समझ आ गई? तो लिखेंगे डेफिनेशन। The phenomena in which, लिखो mutual induction, the phenomena in which an EMF is induced the phenomena in which, लिख लिया, an EMF is induced in a coil due to the change in current in the neighboring coil. The mutual induction में कितनी कॉइल होती हैं? सेल्फ इंडक्शन में कितनी होती है? 1 कॉइल। सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है? यदि करंट हम चेंज करेंगे तो एक अपोजिंग ईएमएफ या अपोजिंग करंट सेटअप हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन। अगर करंट बढ़ेगा तो उसको कम करने की कोशिश करेगा इंड्यूस करंट, या करंट घटेगा तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या करंट वगैरह? हाँ, करंट ऑटोमेटिकली इंड्यूस हो रहा है सेकंड वाले में। हाँ, फ्लक्स चेंज होने की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से। हाँ, किसका फ्लक्स? इसका भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसमें सेल्फ इंडक्शन आएगा और इसमें म्यूचुअल इंडक्शन भी होगा। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बन गई, लिख ली डेफिनेशन। डायग्राम जूम कर रहा हूं। और RH रियोस्टेट, रियोस्टेट इज अ, ये बैटरी है, ये रियोस्टेट है, ये K की है। K स्टैंड्स फॉर की। अरे K है ये, K स्टैंड्स फॉर की है, बस सिंपल K है ये।
के मतलब ओके ओके। और भाई कैसी रही तुम्हारी राखी? बढ़िया, मस्त है, है? पार्टी पेंडिंग है तेरी यार? नहीं नहीं नहीं, टाइम नहीं है। सेंड कर दूंगा, कह तो रहा हूँ। अरे कह तो रहा हूँ सेंड कर दूंगा, तब भी लिख लिया। दिस इज द रियोस्टेट, दिस इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टेट बोल तो रहा हूँ, वेरिएबल रेजिस्टेंस है। रियोस्टेट एक डिवाइस होता है, यहाँ से हम जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतना ले सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी चीज़ का जीरो रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, हाँ, मिनिमम कर सकते हैं। हाँ हाँ, जीरो है? हिंदी इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती मेरे को भाई। ठीक है, ठीक है भाई। लाइंस ऑफ फोर्स है, नहीं लिखोगे तब भी काम चल जाएगा। दीज आर जो लाइंस बनी है, दैट इज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस। तो यहाँ पर लाइंस ऑफ द फोर्स लिखा है। S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी कॉइल, P स्टैंड्स फॉर प्राइमरी कॉइल, G स्टैंड्स फॉर द गैल्वेनोमीटर व्हिच शोज द डिफ्लेक्शन व्हेन द इंड्यूस करंट इज विल फ्लो इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, लिख लिया। प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल क्या है भाई? प्राइमरी कॉइल क्या है? जिसमें मेन अनमेन कुछ नहीं है, जिसमें हम करंट फ्लो करा रहे हैं, दैट इज द मेन कॉइल। जिसमें करंट इंड्यूस हो रहा है, दैट इज द सेकेंडरी कॉइल। इसमें भी करा सकते हैं, इसमें करंट फ्लो कराएंगे तो इसमें करंट इंड्यूस हो जाएगा, तो दैट विल बी द प्राइमरी एंड दैट विल बी द सेकेंडरी। ठीक है, ये वाली प्राइमरी हो जाएगी, ये वाली सेकेंडरी हो जाएगी। अगर इसमें करंट फ्लो कराएंगे, गैल्वेनोमीटर हटा के यहाँ लगा देंगे। क्या करंट क्यों करेगा? नंबर ऑफ रेफरेंस पे करंट क्यों करेगा? चले आगे चलेंगे। ठीक है भाई, अब हेडिंग डालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। एम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, एम से। एक था एल था और एक था एम। एक था राजा और दूसरा था रानी, दोनों मर गए। 6:30 बजे स्टार्ट हुई क्लास। टू बी ऑनेस्ट, पानी ले यार, कैच कर लेगा? चल गुड। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस। डायग्राम बनाओ, सेम डायग्राम है, कॉपी पेस्ट कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखी थी, वो काट दिया। वैसे तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे ज्यादा बेटर है। ठीक है, चलो डायग्राम बनाए दोबारा डायग्राम बनाएंगे। भूख लग रही है यार। अबे बनाओ। अरे आई एम सॉरी। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस निकाल चुके हैं। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? N∅/I। और एक और फॉर्मूला है, E = माइनस का L di/dt। और E का जो सेकेंड लॉ से फॉर्मूला क्या आया था? और जो फाई क्या होता है? वो टोटल फ्लक्स होता है। और L की वैल्यू क्या होती है? N∅/I। ठीक है, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है? वो तो फ्लक्स होता है। गलत। दैट इज द इनर्शिया। मैंने पूछा व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? इट इज अ फिनोमिना
सेम कॉइल। चलो आगे चलते हैं। अब हम निकालेंगे क्या, कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होगा। इफ ऑन चेंजिंग द करंट ऑन द प्राइमरी कॉइल देन देयर विल बी द इंडक्शन या फिर देयर विल बी द करंट इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। गॉट इट? गॉट इट? चलो अब क्या है, अब देखते हैं भाई। आई क्या है? आई इज द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। मैं मान के चल रहा हूं 5 फ्लक्स। फाई क्या है? सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी जो कॉइल है, एस क्या है? सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। फ्लक्स लिंक्ड ये फाई है, इसकी सेकेंडरी कॉइल की एक टर्न का फ्लक्स। फाई इज द फ्लक्स लिंक्ड विद द 1 टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल। अरे यार कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा। चलो देखते हैं। जैसे करंट फ्लो कराऊंगा, इसमें से करंट फ्लो कराऊंगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो गई, तो इसमें से फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाए, फ्लक्स पास होने लगेगा। तो कितना फ्लक्स पास होगा? टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा है। लेट्स से टोटल फ्लक्स इतना पास हो रहा है, किसमें से? किसमें से? अरे सेकेंडरी में से इतना पास हो रहा है, एन फाई। चलो मैं लिख नहीं रहा सही। एन फाई क्या है? टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद दी सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा सेकेंडरी कॉइल में से। अरे है कि नहीं? अरे है कि नहीं? तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, ऐसे बोल सकता हूं, आई क्या है? किसमें? करंट इन दी, करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। एन फाई क्या है? फ्लक्स लिंक्ड विद दी सेकेंडरी कॉइल, या प्राइमरी सेकेंडरी है बेटा, दो कॉइल है। गॉट इट? अगर ये हटाऊंगा और कांस्टेंट आएगा, एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज एम। एम इज इक्वल्स टू एन फाई ओवर आई, और एम को क्या बोल रहे हैं? कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा, और एल तो भी, एल भी तो यही था, एल भी तो यही था। कोई अंतर बता सकता है? हाँ, ये तो अंधे को सबको पता है। हाँ है, एम ए प्रोपोर्शनैलिटी हटाया, कांस्टेंट लगाया, तो दैट कांस्टेंट इज दी। गलत। कौन सी? बिल्कुल सही। जो एम है, जो एन फाई ओवर आई है, यहां पर जो फ्लक्स है वो तो सेकेंडरी कॉइल का है, और जो करंट है वो प्राइमरी कॉइल का है। यहां पर भाई ये भी उसी कॉइल का है और ये भी उसी कॉइल का है, क्योंकि एक ही कॉइल है, ठीक है। अरे यार मत करो भाई, मत करो। बीच में क्यों बोल रहे तू? सिराज भी बता देगा। ये क्या पढ़ा रहा हूँ तो बीच में बोल रहा है? ठीक है, कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यार, तुम मजाक करो, ऐसी मजाक करो, बीच में मत बोलो, ठीक है। चलो समझ आई? फॉर्मूला सेम है दोनों का, एल का भी एन फाई ओवर आई है, इसका भी एन फाई ओवर आई है। समझने वाली बात ये है, यहाँ पर जो ऊपर जो फ्लक्स है दैट इज लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल, एंड जो नीचे करंट है दैट इज इन द प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर एक ही कॉइल होती है, तो एक ही कॉइल है, ठीक है भाई? ठीक है भाई, ठीक है। चलो लिखेंगे, सपोज, हाँ बोलो बोलो कुछ तो, अब बोलो क्या दिक्कत आ रही है? सपोज अ करंट आई is flowing in the primary coil. Current I is flowing in the primary coil, and phi be the, phi क्या है? Flux linked with the each turn of the secondary coil. Phi है, n phi will be the total flux and phi will be the
फ्लक्स लिंक्ड विद द ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। तो n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लिखेंगे क्या? पूछ हाँ, फ्लक्स राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे, ठीक है। तो जो n phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। n phi क्या चीज है? लिख लिया यहां तक? देर लिख लिया यहां तक? भाई क्लास में ही नोट्स बना लिया करो, घर पे लिए तुम अपना एक होमवर्क क्यों क्रिएट करते हो? क्लास में ही लिख के जाया करो, घर पे होमवर्क बना लेंगे अपना। हाँ, टास्क हो गया ना तुम्हारे लिए घर पे नोट्स करने। घर पे सेल्फ स्टडी करा करो, याद किया करो, यही नोट्स बनाया करो क्लास में, ठीक है। n phi क्या है अनुष्का? secondary coil, total flux linked with the secondary coil. What is I? Current in the primary, लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर इक्वालिटी आएगी तो m आ गया, और m क्या चीज है भाई? पूरा लिखना, पूरा। म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस समझ गया, म्यूचुअल इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। हो गया? नीचे लिख ले भाई, where n phi is equals to, वेरी गुड। ऊपर वाला रह गया, अब तो सही है। ये लिखा हुआ है where n phi is equals to, क्या है n phi? I is the current, ये ध्यान रखना है। म्यूचुअल है ना, दो कॉइल होंगी, ठीक है। एक बादल बनाया मैंने तुम्हारे लिए, बादल, ये रहा बादल, बादल। तेरा भी चल रहा है कुछ तू तो पढ़ता है ना दुष्यंत सर से? दुष्यंत सर से नहीं पढ़ता? सिर्फ नहीं पढ़ता फिजिक्स? वाह, डेयरिंग लड़का भाई तू। लिख लिया? अरे लिख लिया। ये थोड़ा सा रिवीजन है। L क्या होता था? n phi ओवर I। यहाँ पर फ्लक्स लिंक विद द सेम कॉइल था यार, ऊपर फ्लक्स एक ही कॉइल थी, उसी का फ्लक्स है, उसी पे करंट है। हाँ, वो म्यूचुअल करंट। ये बादल है बेटा, बादल बादल, ठीक है। ये लिखना है तो लिख लो, कंपैरिजन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। अच्छा है डेफिनेशन एक, बस लास्ट खत्म। कितना रहेगा? वो बहुत है यार, ये तो बहुत है। वही देखना कुछ, बादल देख लिया, हाँ नहीं करा रहा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय।